99% लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। अगर आप बार बार शुरुआत तो करते हैं लेकिन चीजों को पूरा नहीं कर पाते, तो समझ लीजिए समस्या आपका लक्ष्य नहीं है, समस्या आपका अनुशासन है। सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी रोज की दिनचर्या अलग होती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आज की एक भी बात आपने मिस कर दी तो सफलता आपसे हमेशा एक कदम दूर रह जाएगी। दुनिया के सबसे सफल लोग एक ही नियम फॉलो करते हैं, और आज इस ऑडियो बुक में वही नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, 1 साल बाद आप वही होंगे जहां आज हैं, या फिर उस जगह पर जहां पहुंचना आज सिर्फ एक सपना है। फैसला आज का है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकटोरिया चैनल पर, जहां हम दुनिया की बेस्ट सक्सेस एंड डिसिप्लिन बुक्स की पावरफुल ऑडियो बुक समरी आपके लिए सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप अपने गोल को लेकर सीरियस हैं, फोकस बनाना चाहते हैं और डेली डिसिप्लिन डेवलप करके अपनी लाइफ में रियल सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम उन प्रूवन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक क्लियर सिस्टम है जो आपके सोचने, काम करने और डिसीजन लेने के तरीके को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यही एक ऑडियो बुक समरी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेस मोटिवेशन से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, जबकि डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जिस दिन आप बिना मूड के भी अपने गोल पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जोर डालना नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट देना है। सक्सेसफुल लोग हर दिन बड़े काम नहीं करते, लेकिन वो हर दिन सही काम जरूर करते हैं। जब आप अपनी डेली रूटीन को अपने गोल के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तब फोकस अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सक्सेस कोई मिरेकल नहीं है, ये रोज किए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट होती है। अगर आप आज डिसिप्लिन को चुनते हैं, तो कल सक्सेस आपको चुनने पर मजबूर हो जाएगी। एकाग्रता सफलता का सबसे शक्तिशाली हथियार। आज के समय में समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनती नहीं हैं, समस्या यह है कि लोग भटके हुए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की जानकारियां हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देती हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर काम करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य चुनकर उसी पर पूरा ध्यान लगाते हैं। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तब गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। एकाग्रता का मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन से हटाना है। सफल लोग अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जहां आपका ध्यान जाता है, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपने अपनी एकाग्रता पर नियंत्रण पा लिया, तो सफलता अपने आप आपके रास्ते में आने लगेगी। निरंतरता, छोटी आदतें, बड़ी सफलता। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे निरंतरता बनाए नहीं रख पाते। निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि हर दिन परफेक्ट काम किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हर दिन प्रयास किया जाए। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो वही कदम धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। सफल लोग प्रेरणा के भरोसे नहीं चलते, वे अनुशासन के साथ काम करते हैं। चाहे मन करे या न करे, आगे बढ़ते रहना ही निरंतरता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जो लोग बीच रास्ते में हार नहीं मानते, वही अंत में सफलता तक पहुंचते हैं। अगर आप आज निरंतरता को चुनते हैं, तो भविष्य में सफलता खुद आपको चुनने पर मजबूर हो जाएगी। आदतें सफलता की असली नींव। इंसान की जिंदगी उसकी आदतों से बनती है। आप जो आज बार बार करते हैं, वही कल आपकी पहचान बन जाता है। बड़ी सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती हैं,
लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है, जबकि बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं और जिंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं। सफल लोग अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर रोज सही काम किया जाए तो परिणाम अपने आप सही मिलते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आदतें ही वो शक्ति हैं जो आपको चुपचाप सफलता की ओर ले जाती हैं। आत्म अनुशासन, खुद पर जीत ही असली जीत। दुनिया को जीतने से पहले इंसान को खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है। आत्म अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। जब आप बिना किसी दबाव के सही काम करना सीख जाते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। सफल लोग हर पल वही नहीं करते जो उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है। आत्म अनुशासन आपको आलस्य, डर और टाल मटोल से बाहर निकालता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन में मजबूत होता है, वही जीवन में स्थायी सफलता हासिल करता है। समय का सही उपयोग, सफलता की रफ्तार। हर इंसान के पास रोज 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन घंटों को बर्बाद करता है और कोई इन्हीं घंटों से अपना भविष्य बनाता है। समय को संभालना दरअसल अपनी जिंदगी को संभालना है। सफल लोग समय को मारने के तरीके नहीं खोजते, बल्कि समय से काम लेने के तरीके खोजते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन का छोटा सा सही इस्तेमाल लंबे समय में बड़ा परिणाम देता है। टाल मटोल समय का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके लक्ष्य को आपसे दूर कर देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करना सीख लेता है, वह अपने सपनों को भी सच करना सीख लेता है। अगर आपने आज अपने समय पर नियंत्रण पा लिया, तो कल सफलता की गति अपने आप तेज हो जाएगी। अगर चाहो तो मानसिक दृढ़ता, कठिनाइयों में सफलता। सफलता सिर्फ आसान रास्तों पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि कठिनाइयों का सामना करके टिके रहने से मिलती है। मानसिक दृढ़ता का मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। असफलताएं और चुनौतियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन सफल लोग इन्हें अवसर में बदल देते हैं। जब आपका मन मजबूत होता है, तब असफलताएं आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि आपको और मजबूत बनाती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सफलता के लिए सिर्फ योजना या प्रयास नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी मानसिक दृढ़ता को विकसित कर लेते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। लक्ष्य की स्पष्टता सफलता की दिशा। सफलता पाने का पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना। बिना स्पष्ट लक्ष्य के प्रयास बिखर जाते हैं और समय व्यर्थ चला जाता है। जो लोग अपने लक्ष्य को सही तरीके से परिभाषित कर लेते हैं, वे हर निर्णय और हर कार्य में अधिक फोकस और डिसिप्लिन दिखाते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन से कार्य आपके लिए जरूरी हैं और कौन से नहीं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह कमिटेड होते हैं, तब आपका मन किसी भी डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होता। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अपने लक्ष्य को समझना और उसे लिखकर सामने रखना ही सफलता की दिशा तय करता है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और प्रतिबद्ध हैं, तो आपकी मेहनत और समय अपने आप सही दिशा में लगेगा और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आत्म मूल्यांकन, अपनी प्रगति को समझना। सफलता की राह पर चलते हुए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं और कितना आगे बढ़ चुके हैं। आत्म मूल्यांकन का मतलब है अपनी दिनचर्या, आदतें और प्रयासों की समीक्षा करना। जब आप अपने काम और निर्णयों का नियमित मूल्यांकन करते हैं, तब आप यह पहचान पाते हैं कि कौन सी आदतें आपके लक्ष्य के लिए फायदेमंद हैं और कौन सी नहीं। सफल लोग समय समय पर अपने प्रयासों की समीक्षा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी रणनीति बदलते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जो व्यक्ति खुद की प्रगति को समझता और सुधारता है, वही स्थायी सफलता हासिल करता है। यदि आप नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करना सीख जाते हैं, तो आपकी मेहनत और समय
दोनों अधिक प्रभावी बन जाते हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। प्रेरणा और अभ्यास, सफलता का संगम। सफलता केवल योजना या लक्ष्य से नहीं आती, बल्कि नियमित अभ्यास और प्रेरणा के संयोजन से बनती है। प्रेरणा आपको शुरुआत करने की ताकत देती है, लेकिन अभ्यास ही वह शक्ति है जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तब धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और सफलता की नींव मजबूत होती है। सफल लोग जानते हैं कि केवल उत्साह से कुछ हासिल नहीं होता, उसे नियमित और सतत प्रयासों से जोड़ना जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि प्रेरणा आपको राह दिखाती है, लेकिन अभ्यास आपको मंजिल तक पहुंचाता है। यदि आप नियमित अभ्यास और प्रेरणा को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो सफलता अनिवार्य रूप से आपके कदम चूमेगी। साहस और जोखिम, सफलता की पहचान। सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और योजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साहस और जोखिम उठाने की क्षमता भी जरूरी है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वे कभी असली सफलता का अनुभव नहीं कर पाते। साहस का मतलब यह नहीं कि बिना सोच समझे कदम उठाया जाए, बल्कि समझदारी से जोखिम लेना और असफलता का सामना करना है। जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, तब आपके अवसर बढ़ते हैं और आपके लक्ष्य के रास्ते खुलते हैं। सफल लोग जानते हैं कि जोखिम लेने में ही विकास और नई संभावनाएं छिपी होती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप साहस और समझदारी से जोखिम लेने की आदत डाल लेते हैं, तो आपकी सफलता की यात्रा तेज और स्थायी बन जाएगी। आत्मविश्वास, सफलता की अंतिम कुंजी। सफलता की राह में आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। बिना विश्वास के कोई भी योजना या प्रयास पूरी तरह काम नहीं करता। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं और मेहनत पर भरोसा रखते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देते। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आत्मविश्वास आपको हर चुनौती पर विजय दिलाता है और आपके सपनों को वास्तविकता में बदलता है। यदि आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लेते हैं, तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। निरंतर सीखना, सफलता की अनंत राह। सफल लोग कभी यह नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। जीवन में निरंतर सीखने का एटीट्यूड उन्हें लगातार विकसित करता है और उन्हें नए अवसरों के लिए तैयार रखता है। सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुभव, गलतियों और अपने आसपास के लोगों से सीखना भी इसमें शामिल है। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तब आपका ज्ञान और कौशल बढ़ता है और सफलता की संभावना और भी मजबूत होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जो व्यक्ति सीखने की आदत को अपनाता है, वह हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। यदि आप सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करते, तो आपकी सफलता का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। लक्ष्य की समीक्षा, प्रगति को पहचानना। सफलता पाने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़ चुके हैं। समय समय पर अपने प्रयासों और प्रगति की समीक्षा करना आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या बदलाव की जरूरत है। समीक्षा करने से आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने कार्यों को और प्रभावी बना सकते हैं। सफल लोग नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर रणनीति बदलने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की नियमित समीक्षा करता है, वही स्थायी सफलता हासिल करता है। यदि आप अपने प्रयासों की समीक्षा करना सीख जाते हैं, तो आपकी मेहनत और समय दोनों अधिक प्रभावी बन जाते हैं और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। सफलता का स्थायी मार्ग, अभ्यास और समर्पण। सफलता केवल लक्ष्य तय करने से नहीं मिलती, बल्कि नियमित अभ्यास और समर्पण से बनती है। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और अपने प्रयासों में समर्पित रहता है, वही लंबे समय में स्थायी सफलता हासिल करता है। अभ्यास का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना और उन्हें लगातार दोहराना।
समर्पण का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह कमिटेड हैं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। सफल लोग जानते हैं कि असली सफलता वही है जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से हासिल की जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अभ्यास और समर्पण को अपने जीवन में अपनाने से सफलता केवल एक सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाती है। यदि आप आज से निरंतर अभ्यास और समर्पण को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो कल आपकी सफलता निश्चित है। सफलता की मानसिकता, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। सफलता केवल बाहरी कार्यों या रणनीतियों से नहीं आती बल्कि सबसे पहले यह हमारे मन की सोच से शुरू होती है। जो लोग सकारात्मक, लक्ष्य निर्धारित और समाधान केंद्रित मानसिकता रखते हैं वही मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हैं। मानसिकता का मतलब है अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करना और उन्हें अपने लक्ष्य के अनुसार ढालना। सफल लोग जानते हैं कि असफलताओं और चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता मानसिक शक्ति से आती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं और एक सफल मानसिकता अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी की दिशा अपने आप बदल जाती है। यदि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित बनाते हैं तो सफलता आपके लिए एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। प्रतिबद्धता सफलता की स्थायी कुंजी। सफलता पाने के लिए केवल योजना और प्रयास पर्याप्त नहीं है बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता होना जरूरी है। प्रतिबद्धता का मतलब है कि आप अपने उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं और किसी भी परिस्थिति में उससे भटकते नहीं। जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं वे चुनौतियों और असफलताओं को अवसर में बदल लेते हैं। यह शक्ति आपको हर बाधा को पार करने में मदद करती है और आपके प्रयासों को निरंतर बनाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होता है वही जीवन में स्थायी सफलता हासिल करता है। यदि आप प्रतिबद्धता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता अनिवार्य रूप से आपके कदम चूमेगी। लचीलापन बदलाव के समय सफलता बनाए रखना। सफलता की राह में हमेशा स्थिर परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए लचीलापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। लचीलापन का मतलब है कि आप बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीकों और रणनीतियों को ढाल सकते हैं बिना अपने लक्ष्य से भटके। जब आप लचीले होते हैं तो मुश्किल हालात भी आपके लिए नए अवसर बन जाते हैं। सफल लोग चुनौतियों को रुकावट नहीं मानते बल्कि उन्हें सीखने और बेहतर बनने का मौका समझते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप लचीलेपन को अपनाते हैं तो कोई भी बदलाव या कठिनाई आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। लचीलापन और धैर्य मिलकर आपकी सफलता को स्थायी बनाते हैं। धैर्य सफलता की धीमी लेकिन मजबूत चाल। सफलता तुरंत नहीं मिलती, यह धीरे धीरे और लगातार प्रयासों से बनती है। धैर्य का मतलब है कि आप परिणामों के लिए उत्सुक होने के बावजूद लगातार मेहनत करते रहें। जो लोग धैर्य रखते हैं वे असफलताओं को अस्थायी मानते हैं और अपनी राह पर टिके रहते हैं। धैर्य आपको मानसिक स्थिरता और स्पष्ट सोच देता है जिससे आप लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप धैर्य को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी बाधा या देरी आपको अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकती। धैर्य और निरंतर प्रयास मिलकर आपकी सफलता की गति को स्थायी बनाते हैं। सफलता का सतत सुधार, हमेशा बेहतर बनने की कला। सफलता केवल एक लक्ष्य हासिल करने तक सीमित नहीं होती बल्कि यह लगातार खुद को सुधारने और बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। जो लोग अपनी क्षमताओं, सोच और रणनीतियों का निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं वे समय के साथ और अधिक प्रभावी और सफल बनते हैं। सतत सुधार का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें, अपनी आदतों और दृष्टिकोण को बेहतर बनाएं और पुराने गलतियों से सीखें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप निरंतर सुधार की आदत डाल लेते हैं तो सफलता स्थायी और गहरी बन जाती है। सतत सुधार और सीखने की प्रवृत्ति मिलकर आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं और आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलते हैं। एकाग्रता सफलता का सबसे शक्तिशाली हथियार। आज के समय में समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनती नहीं हैं, बल्कि यह है
कि लोग भटकते रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक जानकारी हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य चुनकर उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। एकाग्रता का मतलब केवल ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन से हटाना है। सफल लोग अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जहां आपका ध्यान जाता है, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। यदि आप अपनी एकाग्रता पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो सफलता अपने आप आपके रास्ते में आ जाएगी। नेतृत्व क्षमता, अपनी और दूसरों की सफलता बढ़ाना। सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की क्षमता भी शामिल होती है। नेतृत्व का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, सही दिशा दिखाना और समूह के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना। जब आप नेतृत्व की क्षमता विकसित करते हैं, तो आप न केवल अपनी सफलता को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की सफलता में भी योगदान देते हैं। सफल लोग जानते हैं कि अकेले काम करने से सीमित सफलता मिलती है, लेकिन टीम और नेतृत्व के साथ काम करने से स्थायी और बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप नेतृत्व की कला सीख लेते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपकी सफलता का दायरा केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा हो जाता है। अनुकूलन क्षमता, बदलती परिस्थितियों में सफलता बनाए रखना। सफलता की राह में हमेशा स्थिर परिस्थितियां नहीं रहती। जो लोग बदलाव के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों को ढाल सकते हैं, वही कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन क्षमता का मतलब है अपनी सोच और कार्यों को परिस्थितियों के अनुरूप बदलना, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। जब आप लचीले होते हैं, तो समस्याएं अवसर में बदल जाती हैं और आप नई संभावनाओं का लाभ उठा पाते हैं। सफल लोग चुनौतियों को रुकावट नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का मौका मानते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप अनुकूलन क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो कोई भी परिवर्तन या कठिनाई आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। अनुकूलन क्षमता आपकी सफलता को स्थायी और मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच, सफलता की ऊर्जा। सफलता की राह में मानसिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। सकारात्मक सोच का मतलब है चुनौतियों में अवसर देखना और हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना। जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे मुश्किल हालात में भी अपनी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखते हैं। नकारात्मक सोच अक्सर हमें डर और असफलता की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें समाधान और आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती है। सफल लोग जानते हैं कि उनका मन उनके फैसलों और कार्यों को प्रभावित करता है, इसलिए वे हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित और सकारात्मक बनाए रखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी सफलता की ऊर्जा अनंत हो जाती है और हर चुनौती आसान लगने लगती है। समय प्रबंधन, सफलता का महत्वपूर्ण साधन। सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग करना अनिवार्य है। जो लोग अपने समय को नियंत्रित करना सीखते हैं, वे अपनी ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं। समय प्रबंधन का मतलब है महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना, अनावश्यक कामों को टालना और हर दिन का अधिकतम उपयोग करना। सफल लोग जानते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है और इसका बर्बाद होना उनके लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप समय प्रबंधन की कला सीख लेते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी प्रभावी और संतुलित बना सकते हैं। समय का सदुपयोग आपकी सफलता की गति को तेज और स्थायी बनाता है। उद्देश्यपूर्ण निर्णय, सफलता की दिशा तय करना। सफलता के लिए केवल मेहनत और प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर निर्णय का उद्देश्य स्पष्ट होना जरूरी है। उद्देश्यपूर्ण निर्णय का मतलब है कि आप हर कदम सोच समझकर अपने लक्ष्य की दिशा में उठाएं और किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक विकल्पों में समय न गंवाएं।
जब आप अपने निर्णयों में स्पष्टता और उद्देश्य रखते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है और आप लगातार सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। सफल लोग जानते हैं कि उनके छोटे छोटे निर्णय भी उनके भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए वे हर निर्णय को गंभीरता और समझदारी से लेते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप निर्णय लेने में उद्देश्य और स्पष्टता अपनाते हैं तो सफलता स्वतः आपके कदमों में होगी और आपके लक्ष्य की दिशा हमेशा सही रहेगी। जिम्मेदारी, अपनी सफलता का मालिक बनना। सफलता का रास्ता तभी आसान होता है जब आप अपने कार्यों और परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी का मतलब है कि आप अपनी गलतियों और सफलताओं दोनों के लिए खुद को अकाउंटेबल मानते हैं, बजाय इसे परिस्थितियों या दूसरों के ऊपर डालने के। जब आप जिम्मेदारी अपनाते हैं तो आपका मन स्पष्ट और स्थिर होता है और आप हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सफल लोग जानते हैं कि जिम्मेदारी लेने से उन्हें सीखने और सुधारने का मौका मिलता है, जो अंततः उनकी सफलता को मजबूत बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप जिम्मेदारी को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी सफलता पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा और आप अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। आत्म मूल्यांकन, निरंतर सुधार की कुंजी। सफलता पाने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप अपने प्रयासों और प्रगति के मामले में कहां खड़े हैं। आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि आप अपने निर्णयों, आदतों और कार्यों का नियमित रूप से विश्लेषण करें और देखें कि कौन सी चीजें आपके लक्ष्य के लिए उपयोगी हैं और कौन सी नहीं। जब आप अपनी प्रगति को समझते हैं तो आप सुधार की सही दिशा निर्धारित कर सकते हैं और आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। सफल लोग समय समय पर अपनी रणनीतियों का मूल्यांकन करते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार उन्हें संशोधित करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप नियमित आत्म मूल्यांकन की आदत डाल लेते हैं तो आपकी मेहनत और समय दोनों अधिक प्रभावी बन जाते हैं और सफलता सुनिश्चित होती है। धैर्य और स्थिरता, सफलता की अंतिम कुंजी। सफलता जल्दी में नहीं आती, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और स्थिरता से बनती है। जो लोग अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते रहते हैं और असफलताओं के बावजूद टिके रहते हैं, वही लंबे समय में स्थायी सफलता हासिल करते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप परिणामों के लिए तत्पर रहते हुए भी बिना हताश हुए अपने काम पर बने रहें। स्थिरता का मतलब है कि आप अपने प्रयासों को लगातार और नियमित रूप से जारी रखें। जब धैर्य और स्थिरता साथ मिलती है तो कोई भी चुनौती आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप धैर्य और स्थिरता को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो सफलता केवल एक सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाती है। लक्ष्य पर अडिग रहना, सफलता का अंतिम सत्य। इस पूरी यात्रा का सार केवल इतना ही है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंततः सफल होता है। रास्ते में थकान आएगी, संदेह आएगा, लोग हतोत्साहित करेंगे और परिस्थितियां परीक्षा लेंगी, लेकिन अगर आपका फोकस और डिसिप्लिन मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होती, यह हर दिन लिए गए छोटे लेकिन सही फैसलों का परिणाम होती है। जब आप लक्ष्य को सामने रखकर सोचते हैं, काम करते हैं और फैसले लेते हैं, तब आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगती है। इस ऑडियो बुक का अंतिम संदेश यही है कि लक्ष्य को केवल देखना नहीं बल्कि उसे जीना सीखिए। जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी आदत बन जाएगा, उसी दिन सफलता आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बदलना चाहता है। याद रखिए, जो बातें आपने अभी सुनी हैं वे केवल सुनने के लिए नहीं थीं, वे आपकी जिंदगी बदलने के लिए थीं। आज बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग उन पर अमल करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपने यह ऑडियो बुक सुनी या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप आज से अपने लक्ष्य पर फोकस और डिसिप्लिन के साथ चलने का फैसला करते हैं या नहीं। अगर यह ऑडियो बुक आपको जरा सा भी अंदर से छू गई हो तो इसे एक बार फिर सुनिए, क्योंकि हर बार सुनने पर आपको कुछ नया समझ में आएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच, आदत और भविष्य को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इस ऑडियो बुक को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए
जिसे आज अपने लक्ष्य पर विश्वास की जरूरत है। याद रखिए, लक्ष्य पाने वाले अलग नहीं होते, वे अलग फैसले लेते हैं। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे। तब तक अपने लक्ष्य पर नजर रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।